चलो आइए आज हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। और शनि ग्रह के बारे में, जो शनि ग्रह के लिए आप सब डर जाते हो, मकर राशि वाले भी या कोई और राशि वाले भी, कि शनि ग्रह क्रूर है। कोई भी राशि वाला शनि ग्रह क्रूर नहीं है। पहले दर्जा दिया गया कि शनि ग्रह सबसे क्रूर है, इनकी दृष्टि पड़ती है। लेकिन नहीं, जो शनि देव हैं उनकी दृष्टि ऐसे नहीं पड़ती है। 3 या 4 साल सभी राशियों में आते हैं। 60 60 हमेशा आती है, हर राशि में आती है। और जिनकी उम्र लंबी होती है उनके 4 बार आती है, और हर के जीवन में 3 बार 60 जरूर आती है शनि की राशि जो 60 होती है वो ऐसे नहीं आती। वो सिर्फ आपको अपने और बेगाने में, और कौन सही है कौन गलत है, और आपको पहचान कराने के लिए आता है। यदि आप बिल्कुल सच बोलते हो और कर्म पर खड़े रहते हो तो शनि देव कोई नुकसान नहीं करते, कोई परेशानी नहीं करती। वो कर्म फल दाता है। वो कर्म फल दाता है, वो कर्मों का हिसाब देने आते हैं। यदि आपका कर्म यहीं पे सही है तो फिर आपको नुकसान नहीं देकर जाएंगे, आपका भला कर कर जाएंगे। शनिदेव नुकसान करके नहीं जाते। ऐसे ही लोग धारणा बन गई है सभी की कि शनिदेव क्रूर ग्रह है, इनको शांत करो, इनको देखिए ना, इनकी दृष्टि खराब है। ऐसे जो दृष्टि नहीं डालते, जो गलत करते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो गलत किसी को परेशान करते हैं, गरीबों को परेशान करेंगे तब शनिदेव की दृष्टि खराब होती है। ऐसे दृष्टि खराब नहीं होती। जो कर्म फलदाता बोलते हैं, जो कर्म को जो फल आप करते हैं, जैसा करते हैं वैसे उनका फल के हिसाब से आपको उनका वो देते हैं, आपको हिसाब देते हैं आपका। इसलिए यदि आपने कर्म अच्छे करे तो आपको परेशानी क्यों देंगे। इसलिए कभी भी आप घबराए मत शनि से, कभी ना वो सैटर्न सैटर्न से कभी मत घबराना आप। क्योंकि जब भी वो देते हैं, वो जैसा जैसा आप करेंगे, यदि आपका सही बात कर रहे हैं, गरीबों को नीचे दिखा रहे हैं, गरीबों की इज्जत कर रहे हैं, चाहे घर में काम वाली हो, चाहे मजदूर हो, कहीं पे काम लेबर का काम कर रहा हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कहीं पे भी हो, दुकान हो, वहाँ पे भी कोई नौकर है तो उसकी बेइज्जती नहीं करोगे तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। शनि देव हमेशा सहयोग सभी का साथ देने आते हैं, किसी को नुकसान देने नहीं आते। इसलिए जो है पहले धारणा तो आप निकाल दीजिए कि ये आपको परेशान करने आते हैं या परेशान करने नहीं आते। इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ना कराएं। यदि आपको लगता है कि शनिदेव मेरा खराब है, शनिदेव कभी ऐसे खराब नहीं होते, ना ऐसे कभी किसी को फल देते हैं। जब आपकी कुंडली में जब आपका योग बनेगा सरस्वती का, तब वो आते हैं। ऐसे नहीं कभी किसी को परेशान करने वो आ जाते हैं। लेकिन किसी को परेशानी, शनिदेव कई लोगों का किस्मत ही बना जाते हैं। कईयों को राई से पहाड़ बना जाते हैं, उनको पहाड़ से राई बना देते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं। इसलिए ऐसे शनि खराब नहीं करते। इससे अपनी जो धारणा को आप सही कीजिए। और शनिदेव एक अच्छा ग्रह है, और सारे नव ग्रहों में से सिर्फ उन्हीं को कर्मों का फल देने का हक दिया गया है। किसी और को क्यों, बुद्ध को और वीर बृहस्पति देव को क्यों दिया गया। सिर्फ शनि देव को कर्मों का फल देने के लिए कहा गया। वो वही कर्मों का साफ करते हैं, कोई और ग्रह नहीं कर सकता। इसलिए वो गलत कैसे हो सकता है। तो ऐसे वो कर नहीं हो सकता। यदि आप गलत करते हो, आपके मन में है झूठ है, पापा मुंह से कुछ हो रहा है, मन में कुछ हो रहा है, किसी को दुख दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, किसी को नीचे दिखा रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो फिर आपके कर्म खराब होंगे ना। यदि आप ऐसा कर ही नहीं रहे तो आपके कर्म कैसे खराब होंगे। आपको शनिदेव कैसे नुकसान दे सकते हैं, कभी नुकसान नहीं दे सकते। इसलिए यदि आपको परेशानी भी होती है तो आप हमेशा शनिदेव की माँ का नाम लीजिए। उनकी, यदि शनिदेव हमेशा अपनी माँ से खुश रहते हैं। यदि आपको लगता भी है कि मैं शनिदेव से खराब हूँ, नहीं, वो उनकी माता का नाम लीजिए। ओम श्री छाया पुत्राय नमो नमः। श्री छाया नाम लेंगे ना, माता छाया का नाम लेंगे, छाया पुत्राय नमो नमः, तो कभी भी शनि ओम शनि देवाय छाया पुत्र नमो नमः बोलिए आप। कभी भी वो खुश होंगे, आपको कभी दुख नहीं देंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि माता के साथ उनका बहुत स्नेह था, माता के साथ बहुत प्यार था। अपनी माता के लिए वो आध्यात्मिक एक जोग परिवार घर छोड़ करके, जब अपने पिता से उनकी हुई तो बहस, तो वो अपने छोड़ करके सारा कुछ वो चले गए थे, आध्यात्मिक चले गए थे। वो आध्यात्मिक पूजा पाठ करते थे। जो जब ये आते हैं तो सभी से रिश्ता मोह तोड़वा करके उनको भी आध्यात्मिक की ओर जोड़ते हैं, भगवान की तरफ जोड़ते हैं। जय भी जब चले जाते अपने जैसा बना लेते हैं उस इंसान को, कि देखो जैसे जय पूरा घर परिवार राजपाट सब छोड़ करके, जमराज इनके भाई थे, जमुना इनकी बहन थी, और सूर्य इनके पिता थे, अपना राजपाट छोड़ करके अपनी माता के प्यार करते थे, आध्यात्मिक चले गए थे। पूरी जीवन इन्होंने पूजा पाठ में रहे हैं, तो लगन रहे हैं, पूजा पाठ करते रहे हैं। तो ऐसे वो आप भी करते रहेंगे। जब आपकी कुंडली में आएंगे वो आपको, तो आपको भी आध्यात्मिक की ओर जोड़ कर जाएंगे, और दुनिया का मोह मोह चुरा कर जाएंगे। तो फिर जय कैसे गलत हो गए। आपको भी दुनिया का असली चेहरा दिखाने के लिए आते हैं जय। तो इसलिए जय गलत नहीं होते। जय धारणा आप गलत कीजिए। और शनिदेव एक अच्छे हैं, और बहुत संघर्ष करवाते हैं और मेहनत करवाते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया। संघर्ष और मेहनत करके उन्होंने अपनी पदवी अपनी हासिल की है। उन्होंने कर्म फलदाता का, तभी तो उनको खिताब मिला है। तो सभी ग्रहों ने, सभी मिलकर के, सभी देवताओं ने मिलकर उनको दिया है। तो वो फिर उन पे कुछ काबिलियत, कुछ खासियत थी, तभी तो नवग्रह में उनको कर्मफलदाता कहा गया है। तो मंगल देव को क्यों ने कर्मफलदाता किया, उनको सेनापति का दर्जा दिया गया है।
कर्मों का फल तो यही साफ करते हैं ना शनिदेव, तो इसलिए जो खराब नहीं होते। आप अपने कर्म सही रखें, जो आपको बिल्कुल सैटन होते हैं ना, जब बिल्कुल आपको बहादुर और मेहनती और लगन में बनाते हैं। बिल्कुल आप मेहनत करेंगे, आप जब आपकी कुंडली में किसी भी कुंडली में आते हो तो उनको आपको मेहनत करने का गुण देते हैं आपको। आप मेहनत कहीं करते हो, आप संघर्ष करते हो, आप संघर्ष करना सिखाते हैं आपको कि दुनिया में कोई कुछ नहीं, आपको आप संघर्ष कीजिए, आपको संघर्ष की ओर लेकर जाते हैं और मेहनत करवाते हैं और दुनिया का मोह तोड़वा करके आपको दुनियादारी का पूरा फेस दिखाते हैं कि दुनिया में कौन अपना है, कौन बेगाना है, कैसे गुमराह मत हो और अपने लिए करें, अपने लिए जिएँ। जैसे खाकर जाती है तो कैसे गलत हो सकते हैं, इसलिए जो आप सैटन को आप धारणा गलत मत कीजिए। जब जो है किसी की ऊपर भी आती है तो एक जब भी जय सरस्वती आती है तो बस सिर्फ पहचान कराने के लिए आती है। जब आती है तो तब धीरे-धीरे आती है, फिर बीच-बीच में आके इंसान को थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। फिर जब जय सरस्वती उतरती है शनिदेव की, फिर धीरे-धीरे सब हो जाता है। इनको वरदान दिया देवों ने कि सभी राशियों में जाएँ आप, साढ़े 7 साढ़े 7 7 हर राशि में जा सकते हैं। यानी कि मकर राशि को जब परेशान करते हैं, मकर राशि का स्वामी है, परेशान नहीं करते। जब परेशान के शब्द आपने कभी मत लाना। जब मकर राशि को परेशान नहीं करते, मकर राशि को भी जय संघर्ष करना सिखाते हैं और मेहनती होते हैं, उनके स्वामी हैं, उनके तो स्वामी और गुरु कह सकते हैं उनके। तो इष्ट देव उनके शनिदेव हैं और शनिदेव के इष्ट देव शिव भगवान हैं। तो जब शिव की भक्ति करते हैं, तो आप इसलिए दुर्गा माता की भक्ति करती हैं जय। तो इसलिए आप घबराएँ मत, आप कोई परेशान मत होएँ। जब भी सरस्वती आती है, इससे घबराएँ नहीं। आप अपने बस लक्ष्य पर रहें कि यही सोचें कि हमने कोई कर्म फल अच्छे करने हैं, कर्म फल से ही करेंगे, किसी को नुकसान नहीं देंगे। गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों के सहयोग करेंगे, जैसे गरीब होते हैं उनको सहयोग कर दीजिए और उनको जैसे कंबल दान कीजिए और कंबल दान कीजिए, चप्पलें दीजिए आप उनको, जिनका नहीं है तो चप्पल दान करेंगे और आप उनको खाना खिलाइए, खाना खिलाने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं। खाना खिलाएँगे तो किसी का पेट भरेंगे गरीब दुखी का, तो शनिदेव नुकसान नहीं देंगे। इसलिए आप बिल्कुल जो है बेफ़िक्र और धारणा जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब मैंने आपको क्लैरिटी में बता दिया, बिल्कुल सच्चाई में बता दिया कि शनिदेव कोई भी नुकसान नहीं देते, ना कहीं परेशान करते हैं। ऐसी बात मत डालें, जय भी सभी जैसे भगवान बाप के भूखे होते हैं, जय भी देव भी भगवान के भूखे होते हैं। सिर्फ जय कहते हैं कि आपने किसी की मदद की या सही किया तो बस है। जय नहीं होता कि आपने तेल चढ़ा दिया तो वो चढ़ा शनिदेव शांत हो जाएँगे। ऐसा नहीं जैसे अपनी धारणा बनाई हुई सभी लोगों ने, जय शनिदेव को तेल नहीं चढ़ाएँगे तो वो खुश नहीं होंगे, वो कर्मों के हिसाब से फल देंगे। जय थोड़ा कि तेल तेल और माँ की दाल चढ़ाएँगे तो आपके कर्म सही हो जाएँगे, तो आपका नुकसान नहीं देंगे। तो शनिदेव से ऐसा नहीं कुछ होता, कभी क्रोध में नहीं आते, या दिमाग में निकाल दीजिए, ऐसे क्रोध में शनिदेव कभी नहीं आते। बस आप फल सही कीजिए और बिल्कुल सही रहेगा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। यदि आपको मेरी ये वीडियो मैंने आपको बिल्कुल संक्षेप में बता दिया शनिदेव के बारे में, जय नहीं होता, जो घर में बैठ के भगवान का नाम ले लेंगे आप शनिदेव के उनकी माता का नाम लेंगे और माता का नाम स्मरण करेंगे तो वो शांत रहती हैं और खुश रहती हैं और बिल्कुल सही रहते हैं। सिर्फ़ आपको कर्मों का फल का साथ देने आते हैं, कोई परेशानी देने नहीं आते। इसलिए ये धारणा आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आपको परेशानी होगी, खुश होगा। तो इसलिए मैंने कई बार कहा था कि शनिदेव नुकसान देते नहीं देते, ठीक? तो आप न कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम नए वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।